कहानी की शुरुआत एक छोटी सी बस्ती से शुरू होती है जो बिल्कुल समुंदर किनारे बसी हुई थी। इस बस्ती के लोग पूरा दिन मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचकर ही अपना घर चलाते थे। इसी बस्ती में माया नाम की लड़की भी रहती थी। एक दिन माया और उसका लवर देखते हैं कि सरकारी लोगों ने बस्ती खाली करने का नोटिस लगा दिया है। नोटिस देखकर माया के साथ साथ उसका लवर बिंसो भी परेशान हो गया, क्योंकि वो भी इसी बस्ती में रहता था। जल्दी ही बस्ती वाले धरना देने लगते हैं। इस धरने में माया का बाप सीरा भी शामिल था। गरीब सीरा भी मछली पकड़कर घर चलाता था। उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था, इसलिए वो बस्ती नहीं छोड़ना चाहता था। सरकारी नोटिस देखकर वो काफी दबाव में था और धरने के बीच में ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। माया सीरा को संभाल रही थी और उसका लवर बिंसो भी उसकी मदद कर रहा था। सीरा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि अब वो चल भी नहीं सकता था और मुश्किल से ही बोल सकता था। सीरा के इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। माया के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो अपनी किस्मत पर रोने लगी थी। कुछ दिनों बाद माया अकेली ही सरकारी दफ्तर में आती है। इस दफ्तर में लीजा नाम की लड़की भी काम करती थी। माया यहाँ सरकारी अफसर से बात करने आई थी ताकि उससे प्रार्थना कर बस्ती को बचाया जा सके। लीजा उसे टालने के लिए अगले दिन आने को कहती है। माया जैसे ही जाने लगती है तभी अफसर अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसे देखकर माया रुक जाती है और उसे बस्ती के बारे में बताती है। अफसर उसे समझाता है कि मैं भी बस्ती वालों के साथ हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर माया उदास हो गई, इसलिए अफसर उसे अपने कमरे में चलने को कहता है। उसकी बात मानकर माया उसके कमरे में आ जाती है। इस अफसर का नाम सोगियो था। माया उसे अपनी गरीबी और अपने बीमार बाप के बारे में सब बताती है। उसकी बातें सुनकर सोगियो कहता है कि मैं सरकारी नोटिस का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ प्राइवेट नौकरी जरूर दे सकता हूँ। सोगियो की बात सुनकर माया खुश हो गई, क्योंकि उसे नौकरी की बेहद जरूरत थी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर लौट आई। वो सीरा को सब बताती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं पैसे इकट्ठे कर आपका इलाज करवा दूंगी। माया की बातें सुनकर सीरा भी खुश हो गया। रात को माया सभी बातें बिंसो को भी बताती है और वो खुश होकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह बिंसो माया को दफ्तर छोड़ने आता है। माया का आज पहला दिन था, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रही थी। लीजा उसे बताती है कि तुम्हें फाइल्स को संभाल कर रखना है। इसी के साथ वो उसे प्रिंटर भी दिखाती है ताकि जरूरत पड़ने पर माया उसका इस्तेमाल कर सके। माया को सब बताकर वो कहती है कि आज सोगियो का जन्मदिन है, जिस कारण आज रात दफ्तर में पार्टी रखी गई है और मुझे पार्टी की काफी खरीदारी करनी है। माया को ये बताकर वो बाजार चली जाती है। उसके जाने के बाद माया फाइल्स संभाल ही रही थी कि उससे कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच सोगियो भी उसके पास आकर उसे रात की पार्टी में आने को कहता है। उसका पूरा ध्यान माया के पिछवाड़े पर था। माया उसे बधाई देकर अपना काम करने लगी थी, जबकि सोगियो उसे देखकर गर्म हो रहा था। वैसे उसे पहली ही नजर में माया पसंद आ गई थी। उसने जानबूझकर उसे नौकरी पर रखा था ताकि मौका मिलते ही उसकी गुफा में धमाके कर सके। रात को बिंसो माया को सोगियो के दफ्तर तक छोड़कर चला जाता है। माया जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी कोई गलती से उसके कपड़ों पर पानी गिरा देता है। इसी बीच सोगियो और लीजा भी उसके पास आ जाते हैं। उसकी हालत देखकर सोगियो कहता है कि दफ्तर में कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम उन्हें पहन सकती हो। उसकी बात मानकर माया लीजा के साथ दफ्तर में आ जाती है। लीजा उसे जल्दी जल्दी कपड़े देती है, जिसके बाद माया कपड़े बदलने लगती है। इसी बीच सोगियो भी अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक माया ने कपड़े बदल लिए थे। सोगियो माया के साथ बैठकर दारू पीना चाहता था, इसलिए वो लीजा को बाहर भेज देता है। लीजा के जाते ही माया सोगियो को तोहफा देती है। वो तोहफे में खाने की चीज लाई थी। सोगियो खाने पीने का शौकीन था, इसलिए उसे माया का तोहफा बेहद पसंद आता है। वो भी माया को दारू पीने को देता है और माया दारू पीने लग जाती है। सोगियो मौका देखकर उसके पास आता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं बस्ती को बचाने में मदद करूंगा। माया शुरू से ही बस्ती बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। सोगियो जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर माया की गुफा में धमाके करने लगता है। लीजा पीछे खड़ी सब देख रही थी और दोनों को देखकर वो भी उंगली चलाने लगती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। माया ने अब बिंसो से बात करना कम कर दिया था, जिस कारण बिंसो परेशान हो गया था। वो उससे बात न करने का कारण जानना चाहता था, लेकिन माया उसे कुछ भी नहीं बताती। माया को तो अब सोगियो का नशा हो गया था। सोगियो का जब भी मन करता तो माया दफ्तर का दरवाजा बंद कर देती, जिसके बाद सोगियो उसकी गुफा में धमाके करता। कुछ दिनों बाद जब माया दफ्तर जाने के लिए घर से निकल रही थी तो उसकी नजर सरकारी लोगों पर पड़ती है। वो लोग बस्ती वालों को जल्दी जल्दी बस्ती खाली करने को कह रहे थे और उनकी बातें सुनकर
सुनकर माया रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद माया दफ्तर में थी। सोगियो उसके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन माया उसे रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम बस्ती बचाने में मदद करोगे, लेकिन फिर भी वहाँ सरकारी लोग आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सोगियो उससे थोड़ा समय मांगता है। इसके बाद वो माया को अपने कमरे में ले आता है ताकि उसके साथ मजे कर सके, लेकिन माया उसकी बात नहीं मानती। वो बार बार उसे बस्ती बचाने को कहती है, जिसे सुनकर सोगियो गुस्सा हो गया। वो उससे कहता है कि मैं बस्ती नहीं बचा सकता, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया था। मैंने तुमसे झूठा वादा किया था ताकि मैं तुम्हारे साथ मजे कर सकूं। मुझे लगता है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकालता हूँ। इतना कहकर वो साला चला जाता है, जबकि माया रोने लगती है। माया खुद को संभाल कर बाहर आती है। वो लीजा से कोई बात नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात को माया सीरा के पास बैठी थी। उसने सीरा को कुछ नहीं बताया था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो उससे बातें कर ही रही थी कि इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर उल्टी करती है। माया समझ गई थी कि वो पेट से हो गई है और ये काम सोगियो का था। अगले दिन सोगियो अपने दफ्तर में था और इसी बीच माया उसके पास आती है। माया को देखते ही सोगियो उसे जाने को कहता है। माया उसे बता देती है कि मैं पेट से हूँ और इसका कारण तुम ही हो। सोगियो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में आकर माया को ही बाजारू कहने लगा, जिसे सुनकर माया उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर सोगियो काफी गुस्सा करता है और माया को बुरा भला कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद सोगियो किसी को फोन कर कहता है कि तुम्हें एक लड़की को डराना है ताकि वो शहर छोड़कर भाग जाए। दूसरी तरफ माया ने बिन्सो को सब बता दिया था कि उसके पेट में सोगियो का बच्चा है। उसकी बात सुनकर बिन्सो हैरान हो गया। माया उससे माफी मांगती है, लेकिन बिन्सो उसे माफ नहीं करना चाहता था। माया जब उसे ये बताती है कि मैंने बस्ती बचाने के लिए सोगियो के साथ रिश्ता बनाया था, तो वो उसे माफ कर देता है। उधर माया के घर तक एक नया बंदा पहुंच गया था, जबकि दूसरी तरफ बिन्सो माया के साथ एक बोट में था और वो बोट में ही उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह माया बोट में ही जागती है। उसे आसपास बिन्सो नजर नहीं आता। माया उसे पुकारती भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं आता। माया समझ जाती है कि बिन्सो उसे छोड़कर चला गया है। इसके बाद वो जब घर आती है तो वहाँ अपने बाप सीरा की लाश देखती है। सीरा को सोगियो ने ही मरवाया था ताकि माया उससे डर कर शहर छोड़ दे। माया भी समझ गई थी कि ये सारा काम सोगियो का ही है। वो सोगियो के दफ्तर के बाहर जाकर उसे बुरा भला कहने लगी। लीजा जल्दी जल्दी बाहर आकर उसे शांत करवाती है और फिर उसे अपने घर में ले आती है। माया ने उसे सब बता दिया था कि सोगियो ने उसके बाप को मरवा दिया है। लीजा को भी पता था कि सोगियो कितना घटिया बंदा है, इसलिए उसे माया पर तरस आने लगा। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। माया अब लीजा के घर में ही रहने लगी थी। लीजा को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए माया ही उसके लिए खाना बनाती थी। साथ रहते रहते वो इतनी करीब आ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे का पानी भी निकालने लगी थी। कुछ दिनों बाद लीजा सोगियो को खाने की एक चीज देती है। सोगियो तो खाने का शौकीन था, इसलिए वो लीजा की लाई हुई चीज खाने लगता है। लीजा उसके पास ही खड़ी थी। खाते खाते सोगियो की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी लीजा चुपचाप खड़ी रही। लीजा ने उसे जो चीज खाने को दी थी उसे माया ने बनाया था। इसी बीच माया भी वहाँ आ जाती है। वो पहले तड़प रहे सोगियो को देखती है और फिर लीजा से कहती है कि इस साले का मरना जरूरी था। माया ने खाने में जहर मिला रखा था, जिस कारण सोगियो मर जाता है। कहानी के आखिर में लीजा को सोगियो की जगह मिल जाती है और उसने बस्ती बचाने का फैसला भी कर लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने